नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, अक्सर लोग बात करते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, और जो लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते वो हमेशा उसका प्रमाण मांगते हैं। क्या प्रत्यक्ष रूप में किसी ने ईश्वर को देखा है? तो इसका जवाब नहीं होता है, क्योंकि ना आपने देखा ना मैंने देखा। परंतु एक हमारे देश में ऐसे संत हो गए हैं जिन्होंने एक दो नहीं, हजारों लोगों को ईश्वर की उपस्थिति का दर्शन करा दिया गया है। तो आज एक ऐसे ही संत का हम जीवन चरित्र देखेंगे जिनका नाम है संत तुकाराम महाराज। तो चलिए आज के चरित्र का हम शुरुआत करते हैं। संत श्री तुकाराम महाराज जी महाराष्ट्र के वारकरी समाज के अत्यंत महान कवि, समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर भक्ति, त्याग तथा सामाजिक चेतना को जागृत करने में बिता दिया। संत तुकाराम महाराज का जन्म ईस्वी सन 1608 में देहू गांव, जिला पुणे में, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके मातोश्री का नाम जामबाई तथा पिता का नाम कान्होबा था। उनके पिता अनाज के व्यापारी थे। उनके पिता के मृत्यु के उपरांत तुकाराम महाराज ने अपने पिता का व्यापार करना, उस काम को संभालना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद तुकाराम महाराज की शादी हुई। उनकी पहली पत्नी का नाम था आवलीबाई। आवलीबाई अत्यंत सुशील, शिक्षित, अच्छी घरेलू कन्या के रूप में उनके घर में आई। उनसे उनको दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहले का नाम था महादेव नारायण तथा दूसरे का नाम था महादेव। जब तुकाराम महाराज अपना व्यवसाय देख रहे थे, उसके कुछ समय के बाद देहू गांव में भयंकर सूखा आ गया। उस सूखे के चपेट के कारण वहाँ भूखमरी का हाहाकार मचने लगा। ऐसे समय तुकाराम महाराज ने अपने भंडारण का जो गोदाम थे, जिसमें कि सारा अनाज दुकान का रखा हुआ था, उसके दरवाजे खोल दिए और सब गरीब जनता और सूखा पीड़ित लोगों में अपना सारा अनाज बांट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घर में परिवार के सदस्यों के लिए जो अनाज रखा हुआ था वो भी लोगों में बांट दिया। इसका कारण ऐसा हुआ कि जब सूखा अत्यंत तीव्र स्थिति में था तो तुकाराम महाराज के घर में परिवार के सदस्य को खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। इसी समय उनके मातोश्री का निधन हुआ और फिर उनकी पत्नी का भी निधन हो गया। तभी तुकाराम महाराज विट्ठल भगवान की भक्ति में सारोबोर हो गए थे। वो विट्ठल भगवान को अपना मित्र मानते थे। उस समय तुकाराम महाराज की दूसरी शादी हुई। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था जीजाबाई, पर दूसरी पत्नी से उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, किसी प्रकार की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जीजाबाई जो इतिहास में वर्णित है उसके अनुसार अत्यंत कर्कशा नारी थी। बात बात पर झगड़ा करना, बात बात पर ताने मारना उसका स्वभाव था। तुकाराम महाराज उनके इस स्वभाव के कारण अपने आप को और ईश्वर भक्ति में उन्होंने झोंक दिया और हमेशा विट्ठल भगवान के
वे गीत गाते, कविता बनाते। इस प्रकार उन्होंने अनेकों अभंगों की रचना की। उनके अभंग धीरे धीरे अत्यंत लोकप्रिय होने लगे और उनके अभंगों का लोकप्रिय होने का मुख्य कारण था कि वो समाज से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित थे। उन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से अंधश्रद्धा, जाति व्यवस्था तथा अन्याय का विरोध किया। उनके अभंग का मैं एक छोटा सा उदाहरण यदि आपको बताऊं तो उनके अभंग की कविता में जैसे हम 2 लाइन रहती हैं, उसी प्रकार मराठी में इसको ओवी कहते हैं। तो तुकाराम महाराज की जो सुंदर एक ओवी मुझे लगती है, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपिले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। इसका अर्थ होता है, जो दलित, पिछड़े और गरीब लोगों को अपना मानता है उसे ही संत मानना चाहिए और उसी को ईश्वर का, उसके आत्मा में ईश्वर का वास समझना चाहिए। तुकाराम महाराज के अभंग अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उनसे द्वेष करने वाले भी लोग बहुत हो गए। पुणे के पंडितों द्वारा उनके ग्रंथ संस्कृत में नहीं लिखे गए थे, इसलिए उसको भक्ति साहित्य में वो शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। परंतु तुकाराम महाराज से द्वेष रखने वाले कुछ लोगों ने उनके वो जो अभंग थे वो नदी में फेंक दिए। और क्या चमत्कार हुआ, कुछ दिनों के बाद स्वयं विट्ठल भगवान ने वे सारे के सारे अभंग तुकाराम महाराज को लौटा दिए। इस बात से तुकाराम महाराज की ख्याति बहुत तेजी से पूरे देश भर में फैल गई। एक बार विट्ठल भगवान ने तुकाराम महाराज को सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि आप बाबा जी चैतन्य को अपना गुरु बनाएंगे। तब कुछ ही दिनों में तुकाराम महाराज की मुलाकात बाबा चैतन्य जी से हुई। तुकाराम महाराज ने उनको अपना गुरु बनाया। चैतन्य महाराज ने उन्हें उपदेश दिया तथा नाम स्मरण, साधना और भक्ति योग का शिक्षण दिया। तुकाराम महाराज अपने अभंगों में इसका उल्लेख हमेशा करते हैं। तुकाराम महाराज की मुलाकात उस समय के महान संत रामदास स्वामी से भी हुई थी। तुकाराम महाराज के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। तुकाराम महाराज की पत्नी अत्यंत कर्कशा होने के कारण तुकाराम महाराज प्रातःकाल सो के उठने के तुरंत बाद अपने घर से बाहर अन्यत्र कहीं चले जाते थे और पूरे गांव में जितने मंदिर थे उन मंदिरों में भटकते रहते थे। मंदिर में जाके भगवान का कीर्तन पूजन करते थे और जब रात हो जाती थी, सोने का समय होता था, उस समय थके हारे तुकाराम महाराज घर पहुंचते और घर पहुंचते ही बिस्तर पे जाके सो जाते थे। फिर भी उनकी पत्नी उस समय भी उनको ताने देने में कोई मौका चूकती नहीं थी। एक बार तुकाराम महाराज ऐसे ही भ्रमण करते हुए जब एक नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने दूर से देखा कि एक व्यक्ति जो है नदी में प्रणाम करते हुए उसमें छलांग लगाने के बारे में विचार कर रहा है। तो तुकाराम महाराज को ऐसे लगा
मानो वो अपना आत्महत्या करना चाहता हो। तब तुकाराम महाराज ने उसको अपने पास बुलाया और उसको आत्महत्या करने का कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं है, वो अत्यंत कर्कशा है, हमेशा मुझे ताने मारते रहती है और मेरा जीना उसने दूभर कर दिया है। इस कारण मैं अपना फैसला लिया कि मुझे केवल मृत्यु के बाद ही इतने सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है, तो मैं अब आत्महत्या करने के विचार से इस नदी किनारे आया हूँ। तो तुकाराम महाराज ने बोला, भाई तुम मुझे पहचानते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, आपको महाराज कौन नहीं जानता, आप तो महान संत तुकाराम महाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं इतना महान संत क्यों बना, इसके लिए जिम्मेदार मेरी पत्नी ही है। विचार कर, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल होती, मेरी हर बात मानती, तो मैं तो हमेशा सदा अपने पत्नी के साथ ही रहता। पर मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी के समान ही कर्कशा, हमेशा ताने मारने वाली और चैन से घर में न बैठने देने वाली है। इस कारण सवेरे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, विट्ठल भगवान के मंदिर जाता हूँ, वहाँ ध्यान, पूजा पाठ, नाम स्मरण करता हूँ। दिन भर शहर के सारे मंदिरों में घूमता हूँ, रात में घर पहुँचता हूँ। मेरे इस कारण बाहर लोग मुझे संत समझते हैं। तो मेरी तरह ही तुम इस बात को अपना लो और ईश्वर भक्ति में लग जाओ, क्योंकि याद रखो, आत्महत्या करना पाप है। ऐसा करने से तुम प्रेत योनि में जाओगे और फिर उससे छुटकारा पाने का तुम्हें कोई मौका भी नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाएगा। मगर यदि तुम ईश्वर भक्ति में अपना मन रमाओगे तो इन सारी समस्याओं से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और तुम भी लोगों को उपदेश देकर उनको उनकी परेशानियों से दूर कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि एक राज्य का दो राजा नहीं होते, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, पर एक गांव में दो संत हो सकते हैं। तो तुम भी मेरी तरह संत बन जाओ। तुकाराम महाराज का उपदेश सुनकर उस व्यक्ति ने भी अपने आप को भक्ति मार्ग के ऊपर उनका शिष्य बनकर उनके साथ चलना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, संत तुकाराम महाराज की कीर्ति पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी थी। वैसे ही वो कीर्ति उस समय हिंदवी स्वराज्य के महाराज शिवाजी महाराज तक पहुंची। तब शिवाजी महाराज उनका दर्शन करने के लिए उनके पास आए और उन्होंने एक थाली में बहुमूल्य रत्न, मोहरे, सोने के गहने ऐसी भरी एक बड़ी थाल तुकाराम महाराज को भेंट स्वरूप प्रदान की। तुकाराम महाराज ने उस भेंट को स्वीकार तो कर लिया, पर शिवाजी महाराज से कहा कि महाराज, मैं तो संत हूँ, तो संत का संपत्ति से कोई संबंध नहीं होता, इस कारण ये थाल आप अपने साथ वापस ले जाइए। इतना विलक्षण तुकाराम महाराज का चरित्र था। एक बार इसी प्रकार तुकाराम महाराज विट्ठल भगवान के मंदिर में भजन कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। काफ़ी समय बीत गया और भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद उन्होंने विट्ठल भगवान से प्रार्थना की कि हे विट्ठल भगवान, अब मेरा पृथ्वी पर का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो मेरी एक इच्छा है कि आप मुझे सदेह वैकुंठ धाम आने की अनुमति दीजिए। इसके बाद वो लोगों को भगवान कृष्ण की कुछ कथाएं बताने में तल्लीन हो गए।
उस समय अचानक लोगों ने देखा कि आकाश से एक दिव्य विमान उस मंदिर के प्रांगण में उतर रहा था। तो ये नज़ारा देखने के लिए वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग गई। वो विमान जब मंदिर के प्रांगण में उतरा तब एक व्यक्ति ने आकर तुकाराम महाराज को इसकी सूचना दी कि महाराज, मंदिर प्रांगण में एक अति दिव्य विमान उतर चुका है। विट्ठल भगवान ने आपके लिए शायद विमान भेजा हुआ है। तुकाराम महाराज को बहुत आनंद हुआ। वो दौड़ते दौड़ते पहले अपने घर गए, अपने पत्नी को बताया कि विट्ठल भगवान ने मुझे सदेह वैकुंठ धाम ले जाने के लिए एक विमान को भेजा है, तो जल्दी करो, तुम मेरे साथ चलो, अपन सब वैकुंठ धाम चलेंगे। पर पत्नी को तुकाराम महाराज की इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विट्ठल भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है ना, तो आप ही जाइए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, वो काम मुझे करने दीजिए। विट्ठल भगवान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर तुरंत मंदिर प्रांगण की दिशा में दौड़ना आरंभ किया। उनके पीछे पीछे भी हजारों लोग दौड़ने लगे। भीड़ को चीरते हुए तुकाराम महाराज उस दिव्य विमान के पास पहुंचे, जो अपने तेज से उस समय अत्यंत तेज रूप में प्रकट होकर चमक रहा था। उसकी तरफ देखना भी सामान्य मनुष्यों के लिए दुश्वार था। ऐसे समय उस विमान का दरवाज़ा खुला और उस विमान से दो अप्सराएं बाहर आई, जिन्होंने स्वागत कर तुकाराम महाराज को विमान के अंदर लिया। विमान के अंदर बहुत सी अप्सराएं भजन कीर्तन कर रही थी, गीत गा रही थी। बहुत सी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अनेक देवदूत उस विमान में विराजमान थे। विष्णु भगवान के पार्षद वहाँ थे। उन सब ने तुकाराम महाराज का स्वागत किया और उनको कहा कि भगवान विष्णु ने आपके लिए ये दिव्य विमान भेजा है और आपको सदेह वैकुंठ धाम चलने की उन्होंने आपसे अनुरोध किया है। सब लोगों को देखने के बाद तुकाराम महाराज ने बाहर देखा। बाहर हजारों लोग विष्णु भगवान की जय, तुकाराम महाराज की जय ऐसा जयकारा कर रहे थे। सभी अपने भक्तों का तुकाराम महाराज ने अभिवादन स्वीकार किया, उनको हाथ हिला के जाने का संकेत किया। फिर विट्ठल भगवान का नामस्मरण भी करने लगे, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। और फिर वो धीरे धीरे विमान आसमान की तरफ ऊपर उठने लगा। उसी समय कोई व्यक्ति एक दौड़ते हुए तुकाराम महाराज के घर गया और तुकाराम महाराज की पत्नी को उसने जाके बताया कि जीजा माँ, तुकाराम महाराज सदेह वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी चलो, वो विमान में बैठ चुके हैं। जीजा माता ने अपने सारे काम छोड़े। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। फिर भी वो तुकाराम महाराज को देखने के लिए दौड़ते हुए अपने घर से निकल पड़ी। दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो मंदिर प्रांगण पर पहुंची तो उसने देखा कि विमान काफ़ी दूर तक उड़ के जा चुका था और फिर उसको अपने पति के ऊपर विश्वास न करने का पछतावा होने लगा। तो ऐसे हमारे ये महान संत तुकाराम महाराज थे, जिन्होंने हजारों लोगों को ये दिखा दिया कि ईश्वर हैं, और यदि हम अपनी भक्ति और अपने सत्कर्मों से ईश्वर भक्ति में अपने आप को तल्लीन करते हैं तो हमारी बात वो अवश्य सुनते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। धन्यवाद। ध्यान रखिए आप सभी लोग। मेरा ये आपको आज का तुकाराम महाराज का चरित्र कैसा लगा, इसके संदर्भ में कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स लिखिए।
मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एक बार फिर से आपसे पुनः धन्यवाद। जय श्री राम।